बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है और खैर मकदम है प्रोग्राम खबरनामा और आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी और सबसे ताज़ा खबर कि बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं, मौसम नम है और वादी कश्मीर के अंदर और ख़ासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिशें हो रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुपवारा टाउन के हैं। कल कुपवारा टाउन के अंदर सिर्फ बारिशें हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इम्पैक्ट पड़ा कि फिर टाउनशिप्स के अंदर भी ये बर्फबारी देखने को मिली है। और साथ ही साथ इस बर्फ़ को हटाने के लिए मैन एंड मशीनरी को भी काम पे लगाया गया है, सड़कों की क्लियरेंस और के साथ साथ बिजली की तरसील को ठीक करने के लिए भी सभी अमले को लगा दिया गया है। लेकिन जो मौसम बर्फीले मौसम का जो असर है वो ज़्यादातर नॉर्थ कश्मीर यानी शुमाली कश्मीर के अंदर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कुपवारा टाउन के हैं और हंदवारा भी हम आपको ले चलेंगे। हंदवारा के अंदर भी इसी तरह के जो मनाजिर है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस साल की ये दूसरी बर्फबारी है और ऐसा लग रहा है कि पहली बार इस नौइयत की बर्फबारी कश्मीर के अंदर देखी जा रही है। और हंदवारा टाउन के विजुअल्स जो काफ़ी खुश मंजर भी हैं, दिलकश भी हैं, क्योंकि बर्फ़ से नज़ाकत भी बढ़ जाती है और जो वाटर रिसोर्सेज है वो भी बेहतर हो जाते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत भी थी कि कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो जाए और ख़ासतौर पर जो जंगलात है, पहाड़ी इलाके हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो और जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाए, कम हो जाए, ताकि फिर फ्रीजिंग हो जाने से फिर समर्स के अंदर जो पानी के वसाइल है वो मुतवातिर तौर पर चलते रहें। और इसके अलावा बारामूला के भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये शुमाली कश्मीर का बारामूला इलाका, जहां से हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने हमें ये विजुअल्स भेजे हैं, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और इन मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी किस कदर हो रही है। इसके अलावा बांडीपुरा से भी हालांकि इसी तरह के मनाजिर हैं। हालांकि बांडीपुरा के टाउन के अंदर अगरचे बारिशें ही हो रही हैं, लेकिन गुरेज तुलेल का जो इलाका है वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। तो कुपवारा, मत्सिल, केरन सेक्टर, वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फुट, एवं कि कई एक जगहों पर 4 फुट के करीब भी बर्फ़ जो है वो मापी गई है। ये गुलमर्ग के मनाजिर हैं जो कि सेहत अफजा मकाम है और दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। लेकिन ये बर्फीली नज़ाकत जो है ये अलग ही तस्वीर यहाँ की पेश करती है। और यहाँ सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए जो मैन एंड मशीनरी है उसे काम पे लगाया गया है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ R&B और जो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काम पर लगी हुई है और सड़कों से बर्फ हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। कमोबेश नॉर्थ कश्मीर के हर एक इलाके से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के साथ साथ हम आपको दूध पथरी के मनाजिर भी दिखाएंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत मकाम है और यहाँ से भी इसी तरह के मनाजिर है, खुले मैदान है और इन बर्फीली जो चादर है यहाँ पर भी बिछी है और सयाह यहाँ पर भी आते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होकर वापस चले जाते हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल ताज़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर भी इस रूट को क्लियर करने के लिए मैन एंड मशीनरी को काम पे लगा दिया गया है और कब ये रोड काबिल आमद रफ्त हो जाए उसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन गांदरबल का भी आपको दिखाते हैं। गांदरबल जो कि सेंट्रल कश्मीर के अंदर आता है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने पैनल से, जी हाँ, ये गांदरबल के सोनमर्ग के इलाके हैं। हालांकि गांदरबल टाउन और कंगन टाउन के अंदर अभी भी बर्फबारी नहीं हो रही है। वहाँ से हमारे नुमाइंदे सलीमानी का कहना है कि बारिशें सिर्फ हो रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सोनमर्ग की हैं जो कि सेहत अफजा मकाम है। यानी जितने भी सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग से लेकर पहलगाम से लेकर दूध पथरी या कोई दूसरा सेहत अफजा मकाम है वह जो कि जंगलाती एरिया में पड़ता है, तो वहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। पहले ये गांदरबल के खासतौर पर ज़िला गांदरबल के सोनमर्ग की ये तस्वीरें हैं। साथ ही साथ जोजिला की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि जोजिला एक ऐसा पास है जो श्रीनगर को लद्दाख के साथ जोड़ता है। लगभग 400 किलोमीटर की मसाफत का ये रास्ता और यहाँ के मनाजिर ये दिखाते हैं कि यहाँ जो बर्फबारी हुई है कि इसके बाद ये रास्ता कब काबिल आमद रफ्त हो जाएगा। हालांकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो यहाँ से बर्फ़ हटाने का काम तभी शुरू कर सकते हैं जब यहाँ बर्फबारी रुक जाए। महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि अभी भी 21 तक ये मौसम नम रहने का इम्कान है और तब तक जब भी बर्फ़ का सिलसिला रुक जाता है तो उसके बाद ही यहाँ
बर्फ हटाने का काम जो है शुरू किया जा सकता है। पहले सलीम से जानने की कोशिश करेंगे। सलीम हमें अपडेट कर रहे हैं गांदरबल से। सलीम क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कश्मीर में मौसम की तब्दीलियां से जो श्रीनगर लेह हाईवे को फिर से मुअत्तल ट्रैफिक के लिए किया गया है, लेकिन जो पिछले 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी सोनमर्ग जोजिला में 4 फुट के करीब बर्फ गिरी है वहां पे, इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल आर्जी तौर पे बंद किया गया है। जब मौसम साथ देगा उसके बाद बीआरओ काम स्टार्ट करेगा, लेकिन इस टाइम भी जोजिला सोनमर्ग गगनगिर में बर्फबारी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एडवाइजरी भी इजरा की है कि किसी भी इंसान किसी भी फर्द को बालाई इलाकों में इजाजत नहीं मिलेगी और जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो पूरी तरह से मॉनिटरिंग चल रही है श्रीनगर हाईवे पे भी और सोनमर्ग में भी। तो पूरी तरह से जो मैदानी इलाके हैं गांदरबल के, उधर भी बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और सोनमर्ग में इस टाइम भी बर्फबारी हो रही है। 4 फुट के करीब बर्फ वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है मुसलसल। और जो एडवाइजरी थी, वेदर एडवाइजरी 17 से 18 पूरे 2 दिन को बर्फबारी होगी कश्मीर में, और वो यहाँ पे देखने को मिली है। कैमरामैन आकिब मंजूर के साथ सलीम वानी, सोनमर्ग, कश्मीर। चले, हमारे नुमाइंदे सलीम का कहना है कि जोजिला पास पर अभी भी 4 फुट के करीब जो बर्फ है वो एक्यूमुलेट हो गई है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा का क्या हाल है? हमारे साथ इस वक्त साहिल शमीम कुपवाड़ा से और इरशाद भट्ट बारामूला से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ राब्ता कायम करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इन दोनों अजला के अंदर, इन दोनों टाउनशिप्स के अंदर, क्योंकि ज़्यादा असर जो बर्फबारी का है वो इन्हीं अजला के अंदर पाया जा रहा है। इन्हें जो नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी 2 ऐसे जगहें हैं जिसमें कुपवाड़ा और बारामूला शामिल हैं, यहीं पर ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। हम राब्ता कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे, गालिबन राब्ता हो चुका है। और सबसे पहले कुपवाड़ा जाएंगे क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कैसे बर्फबारी हो रही है। शमीम, क्या स्टेटस है? हालांकि बर्फ मैं देख रहा हूं कि आपके फ्रेम में भी आपके कैमरे के सामने गिर रही है। कितना बर्फ एक्यूमुलेट हो गया है कुपवाड़ा के अंदर? मुश्किलातें जो है पेश हुई की तो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल साबित यहाँ पर जो है हुई है, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में दो दिन पहले जो है वहाँ से बारिशें स्टार्ट हुई, उसके बाद में जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, यानी कि साधना, केरन, मच्छल, जुमगंड या बाकी जितने भी दीगर बॉर्डर इलाके हैं उनकी बात करें, वहाँ पर जो है 3 से 3.5 फुट बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। वही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, कल देर तक जो है मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी थी, लेकिन कल शाम से ही जो है मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। मैं इस वक्त मैन टाउन कुपवाड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 3 से 4 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है इस वक्त भी बर्फबारी जो है लगातार जारी है। वही अगर हम बात करेंगे दूर दराज इलाकों की, जिस तरह से लोलाब का ऊपरी इलाका है या चौकीबल, क्रालपोरा, त्रहगाम, राजवार, नवगाम या बाकी जितने भी इलाके हैं, वहां पर जो है 7 से 8 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। और इस वक्त जो है बर्फबारी जो है हैवी बर्फबारी वो बिल्कुल जारी है। वही अगर हम बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अपनी मशीनरी को ऑन टो रखा है और बर्फ हटाने का काम जो है सुबह से ही लगातार जारी है। वही अगर हम बात करेंगे लोगों की, लोग जो है इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये साफ तौर मानना है कि देर से ही सही लेकिन बिल्कुल बिल आकर जो है बर्फबारी हुई है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से बाग मालिकान की बात करें या जमींदारों की बात करें, उनको जो है कोई मुश्किलात न हो। जी हिलाल। इरशाद बारामूला से, बारामूला भी एक अहम कस्बा भी है, जिला भी है, यहाँ की तफसीलात और मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद, क्या स्टेटस है अभी? क्या यहाँ पर भी बर्फ हो रही है और किस नवियत की बर्फबारी यहाँ हो रही है? जी बिल्कुल हिलाल जी, अगर हम बारामूला के साथ साथ पहाड़ी इलाकों की बात करें, क्योंकि लगातार आज सुबह से वक्फे से बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तमाम अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फ हो रही है। और पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं, चाहे रफियाबाद के जो अपर रीजस के इलाके हैं, चाहे सियाती मुकाम गुलमर्ग या टंगमर्ग या इसके साथ साथ दीगर जो अपर रीजस है, वहाँ पे इस वक्त जो है बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे भी बर्फबारी हो रही है। और देखा जाए 1 से 1.5 फीट जो है वो बर्फ जमा हो चुके हैं। चाहे मैदानी इलाकों
की बात करें, यहाँ पे 1 से 2 इंच जो है बर्फ जो है वो जमा हो चुके हैं। और आने वाले वक्त में जो है जिस तरह से मौसमियात में प्रेडिक्शन दी गई, आने वाले वक्त में जो है बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम इस वक्त भी लगातार जो है ये बर्फबारी हो रही है। यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से या यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल या R&B महकमों को जो है पहले से ही हिदायत दी गई है, अगर यहाँ पे बर्फबारी होगी किस तरह वो इन सड़कों से जो है बर्फ उठाने की कोशिश करें। और देखा जाए इस वक्त भी कहीं मशीनरी यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं बारामूला में, और बारामूला टाउन में यहाँ पे अलर्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। या इसके साथ साथ दीगर महकमों की बात करें, सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, वहां पे भी टूरिस्ट जो है इस वक्त जोक दर जोक आ रहे हैं और टूरिस्ट जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इरशाद, बारामूला टाउन में कितनी बर्फ है और कब से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई? देखिए, कल से लगातार हिलाल जी यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी रहा और आज सुबह से यहाँ पे बर्फबारी जो है वो शुरू हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है जम के बर्फबारी हो रही है। ये आप देख सकते हैं बारामूला का जो ये मेन टाउन, यानी कि बिल्कुल जो है नेशनल हाईवे, बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ साथ दीगर मुकामात पे जो है इस वक्त बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। बारामूला और कुपवाड़ा दोनों जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी जारी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, पूरे नॉर्थ कश्मीर के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि साउथ कश्मीर के अंदर इस बर्फबारी का असर जो है बहुत कम देखा जा रहा है। हालांकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुख्तार से बराह रास्त जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज जम्मू कश्मीर है, क्योंकि खबरें आ रही हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानब से कि 21 फरवरी तक मौसम वादी कश्मीर के अंदर नम रहेगा और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और इस दौरान ये भी पेशन गोई की गई है कि शहरी श्रीनगर जैसे मैदानी इलाके के अंदर भी लोग बर्फ देखेंगे, बर्फ गिरेगी। लेकिन ये कब गिरेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मुख्तार से। डॉक्टर मुख्तार के साथ हमारा राब्ता हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि सेंट्रल कश्मीर के बेशतर इलाकों के अंदर और साउथ कश्मीर के बेशतर इलाकों के अंदर जो बर्फबारी है वो नहीं हुई है। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर जैसे पहलगाम है और सिंथन टॉप है, और इसके अलावा जो शोपियां के कुछ दूर अब्तादा इलाके हैं जो मुगल शहर के साथ जुड़ते हैं, वहाँ पर किसी हद तक बर्फबारी देखने को मिल रही थी। लेकिन बेशतर इलाके जो मैदानी इलाके साउथ कश्मीर के हैं, चाहे अनंतनाग हो, पुलवामा हो, शोपियां टाउन हो और श्रीनगर हो, बडगाम हो या गांदरबल का जो मेन टाउन है, वहाँ पर किसी तरह की बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। लेकिन महकमा मौसमियात के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि आज शाम से इसमें तब्दीली आ सकती है, यानी ये जो बारिशें हैं ये बर्फबारी में तब्दील हो सकती है। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल रहने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से, क्या कुछ अपडेट रहने वाला है? डॉक्टर साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर मुख्तार साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान? एक बार फिर से एक तकनीकी खराबी की वजह से डॉक्टर साहब के साथ हमारा ऑडियो राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनके साथ जुड़ जाए। और जो पेशन गोई है अगले 24 घंटों के हवाले से या 21 तारीख के हवाले से, डॉक्टर साहब खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे किस तरह के रहने वाले हैं, क्योंकि कल ही आपके साथ बात हुई थी और आपने कहा था कि आज बर्फबारी हो सकती है कश्मीर के अंदर, लेकिन अभी तक श्रीनगर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर अभी बारिशें ही देखी जा सकती हैं। और क्या बर्फबारी का इम्कान है श्रीनगर के अंदर भी? शुक्रिया। अभी खासकर जो मैदानी इलाके हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो ये मैदानी इलाके हैं और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बांडीपुरा के जो मैदानी इलाके, इन जगहों पे हल्की बर्फबारी आज सुबह से शुरू हुई है। तो आज श्रीनगर के अंदर भी यहाँ टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई है, अभी +7 के आसपास है। तो ऐसे में +7 में आपका बर्फ होना काफी मुश्किल है। लेकिन आज लेट नाइट, रात से या कल मॉर्निंग के आसपास जो है यहाँ पे भी बर्फबारी के चांसेस हैं। साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके
यहाँ पे भी बर्फबारी के चांसेस हैं। बाकी जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग 2-2.5 फीट से लेके 3 फीट तक की बर्फबारी हुई है। कुछ एक हायर रीच के अंदर, गुलमर्ग के अंदर भी ऑलमोस्ट 1.5 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है और ताजा इतलात मिलने तक अभी भी बर्फबारी जो है चल रहा है। जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें जो है सुबह से चल रही है, कुछ एक जगहों पे थंडरस्टॉर्म। तो ओवरऑल जो है जैसे फोरकास्ट है, लगभग 21 दोपहर से मौसम में ओवरऑल बेहतरी आने के चांसेस हैं। और जो इसका मेन एक्टिविटी है, खासकर 19 कल 20 दोपहर तक जो है इसका मेन एक्टिविटी रहेगा। कुछ एक जगहों पे शाम तक भी रह सकता है और उसके बाद भी जो इंटरमिटेंटली लाइट रेन स्नो कुछ एक जगहों पे चलता रहेगा। तो ओवरऑल जो है आपका 21 दोपहर के बाद पूरी तरह इंप्रूवमेंट के चांसेस है। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल मुख्तसरन जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि जो टेम्परेचर है वो काफी मुस्बत में जा रहा है, 6-7 के आसपास जा रहा है, तो क्या तवक्को की जा सकती है कि श्रीनगर के अंदर और जो इसके मज़ाफ़ाती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफी मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर मुमकिन है कि बर्फबारी हो सके? देखो अभी जो करंट टेम्परेचर्स हैं, खासकर साउथ कश्मीर के कुलगाम शोपियान के अंदर, वहाँ ऑलमोस्ट +2 to 3 के आसपास है। तो आज इतना ज्यादा राइज नहीं होगा टेम्परेचर, बारिशें वैसे भी चल रहा है। तो आज रात के टाइम जो है खासकर साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके, इन सारे जगहों पे बर्फबारी के चांसेस हैं। और लेकिन यहाँ सेंट्रल कश्मीर में जो है मामूली बर्फबारी हो सकती है। जैसे एक्सपेक्टेड था कि कुछ बर्फबारी होगा 4-5 इंच 6 इंच, तो थोड़ी सी बर्फबारी के चांसेस हैं, लेकिन इतना ज्यादा ग्राउंड एक्यूमुलेशन नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 6 इंच के आसपास ऑलरेडी जो है ग्राउंड एक्यूमुलेशन हुआ है, 4-5 इंच 6 इंच के आसपास। और फोरकास्ट भी था लगभग 8 इंच से लेके 1 फीट तक की बर्फबारी जमा हो सकती है, खासकर नॉर्थ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं। तो फिलहाल हल्की बर्फबारी शुरू हुई है, तो विद टाइम जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है एक्यूमुलेट हो सकता है ऑन ग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ बात करने के लिए और जो मुफीद मालूमात और जो पेशन गोई है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। कुल मिलाकर खबर यही है कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर बर्फबारी हो रही है और ये जारी रह सकती है, लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर भी 5 से 1 फुट के दरमियान जो बर्फबारी है वो हो सकती है। अलबत्ता जो सेंट्रल कश्मीर है, यहाँ पर डॉक्टर साहब का कहना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 से 7 इंच के दरमियान बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अब जो सिस्टम इनका दिखा रहा है वो यही है कि यहाँ बहुत कम चांसेस है कि यहाँ श्रीनगर या इसके बडगाम या जो गांदरबल है जिसे सेंट्रल कश्मीर कहते हैं, यहाँ पर बर्फबारी बहुत कम होने के चांसेस हैं। इसी दौरान बर्फबारी हुई है, मौसम नम है, बारिशें भी हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का चमलवास इलाका है और यहाँ पर सूरत हाल क्या है हम आपको इन विजुअल्स के जरिए दिखा रहे हैं। लेकिन क्या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है या खुली है, और अगर बंद है तो कब इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा? आरिफ वहीद से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आरिफ वहीद हमारे साथ तकरीबन जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या स्टेटस है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का, क्योंकि लैंडस्लाइड्स भी कहीं एक या मड स्लाइड्स भी हमने कई एक जगहों पर देखे हैं। बिल्कुल सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो कल से ही जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू है, इसके साथ में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहां पर कई जगहों पे सुबह सुबह सिंगल वे था, लेकिन अभी अभी जो है आधा घंटा पहले जो है चमलवास के इलाके में एक लैंडस्लाइड जो है वो गिरकर आ गई है, जिसकी वजह से फिलहाल एहतियाती तौर पे जो है कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम के साथ ही हमारी जो सिफारिश से बात हुई, उनका मानना है कि इसमें मैन मशीनरी को तो बरकरार रहा है, लेकिन अगर देखें तो इस वक्त तूफानी बारिशों का माहौल जो है बारिशें ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें सर उम्मीद है कि जो है यहाँ पर जो है बहुत जल्द जो है कौमी शाहरा को जो है वो बहाल किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मौसम का निजाम है तो इसमें डलवास में जो है सिंगल वे है, रामचूर के इलाके में सिंगल वे है और साथ में लैंडस्लाइड आ गई है, कैथेरिया मोड़ में जो है मड स्लाइड आई है। तो कहीं ना कहीं पे सूरत हाल जगह जगह पे थोड़ी सी नाजुक जरूर बनी है। इसके साथ में मैन मशीनरी को भी मरवता रहा जरा, लेकिन कौमी शाहरा पे है जो जनरली जो है ट्रैफिक को फिलहाल एहतियाती तौर पे जो है खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खतरा अभी भी जो है मुद्दे जगहों पे बारिशें अभी भी हो रही है। आरिफ, इस इलाके के अंदर अभी भी बारिशें हो रही हैं, मुसलाधार बारिशें हो रही है और दो दराज इलाकों में 1.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमें अपडेट करने के लिए, हमारे नाज़रीन को अपडेट करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनसे कहा जाता है कि वो जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उनसे पहले राब्ता कायम करें और उसके बाद अपना रखते सफ़र जो है वो बांध दें, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई एक जगहों पर मड स्लाइड्स आई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक को फिलहाल आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक को बहाल करने के लिए रोड क्लियरेंस पे भी काम जारी है। लेकिन दूसरी जानिब मौसलाधार बारिशों का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इस वजह से फिलहाल इस शाहराह पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लेकिन ये कब तक इसे बहाल किया जाएगा वो गुलिस्तान न्यूज पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अभी के जो मौसमी हालात है इसको मद्देनजर रखते हुए आज के लिए जो इम्तिहानात थे उसको मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है, जबकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल के मुताबिक ये इम्तिहानात कंडक्ट करने की बात कही है। इस हवाले से इरफान फाजिल हमें अपडेट कर रहे हैं। इरफान, क्या कुछ खबर है इस हवाले से, क्योंकि बाज़ यूनिवर्सिटियों ने आज के दिन के हवाले से जो इम्तिहानात लिए जाने थे उनको मुलतवी किया है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ की जानब से शेड्यूल को बरकरार रखा गया है। देखिए हिलाल, जिस तरीके से वादी कश्मीर का मौसम बना हुआ है और मौसम के साथ साथ जो मौसमी महकमियात ने प्रेडिक्शंस की थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर, तो हम देख रहे हैं कि लगातार बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो इसी के साथ साथ अगर बात करें कश्मीर यूनिवर्सिटी को लेकर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो एग्जामिनेशन है खासतौर पर जो 19 और 20 तारीख को होने थे उसे पोस्टपोन कर दिया है और ये भी बता दिया है कि नए डेट्स जो है वो सेपरेटली अनाउंस किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर बात करें, एज पर शेड्यूल यानी जो एग्जामिनेशन है वो एज पर शेड्यूल रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। खास तौर पर अगर देखा जाए जिस तरीके से वादी कश्मीर का मौसम इस वक्त हम देख रहे हैं कि लगातार बारिशें हैं, तो फिलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं, मगर साथ ही साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन है वो ऑन टाइम ऑन शेड्यूल है, यानी जिस तरीके से डेट अनाउंस की गई थी एज पर शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन बाज़ाब्ता होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के लिए। इरफान फाजिल हमें अपडेट कर रहे थे इन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो लिए जाने वाले इम्तिहानात है और जो तालिब इल्म है उन्हें किस तरह अपनी तैयारी करनी होगी, इस हवाले से हमें अपडेट इरफान फाजिल कर रहे थे। तो नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आज दिन में 2:30 बजे आपसे फिर होगी खबरनामे में मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।